ब्रह्मा जी का श्राप। एक बार छोटे बड़े जीव जंतु में यह विवाद छिड़ गया कि हम सभी में सबसे बड़ा कौन है। हाथी कहने लगा, मेरा इतना ढील ढाल है, फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं सबसे बड़ा हूँ। उपहास उड़ाते हुए चींटी बोली, अरे चल चल, मैं अकेली बहुत हूँ तुम्हें पछाड़ देने के लिए। जब मैं तुम्हें पछाड़ सकती हूँ तो भला मैं बड़ी हुई या नहीं? चींटी की बात सुनकर हाथी सकपका गया। उसे निरुत्तर देखकर शेर ने दहाड़ मारी और बोला, अरे मूर्खो, मेरे होते हुए दूसरे अन्य जानवर कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं? मेरे दहाड़ने से सारा जंगल कांप उठता है। इसमें इतना विचार करने की कौन सी बात है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? शेर की बात सुनकर हिरण से नहीं रहा गया। वह कहने लगा, निसंदेह हम सब में सबसे अधिक बलवान वनराज है और वे जंगल के राजा भी हैं। पर यह क्यों बोलते हो कि मैं इतना तेज दौड़ता हूँ कि अन्य जानवर तो क्या, स्वयं वनराज को भी मुझे पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं। इसी तरह गीदड़, लोमड़ी, खरगोश, चीते, भालू आदि ने एक एक करके अपनी अपनी विशेषताओं को गिनवाया। बंदर ने तो स्वयं को मानव का पूर्वज बताते हुए कहा कि उनमें इतना बुद्धिमान और कोई भी नहीं है। जब परिणाम कुछ भी नहीं निकला तो सारे जीव जंतु फैसला करवाने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या सुनी और समझाया कि प्रत्येक जीव जंतु अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, मगर वे संतुष्ट नहीं हुए। आखिर उनका फैसला करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक शर्त लगाई। उन्होंने कहा कि यहाँ से 2 योजन की दूरी पर ऋष्यमुख पर्वत है। तुम में से जो कोई भी वहाँ तक जाकर वापस मुझ तक सबसे पहले पहुँचेगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। ब्रह्मा जी के 1, 2, 3 कहते ही जीव जंतु वहां से दौड़ पड़े। एक दूसरे से आगे पहुंचने की होड़ में कई जंतुओं ने तो एक दूसरे को ही मार डाला। इस चक्कर में शेर को सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ा। यूं तो चूहे को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता आदि हड़पते चले गए, किंतु शेर को सबसे अधिक खतरा हिरन, खरगोश एवं चीते से था। उसने दौड़ के प्रथम चरण में ही खरगोश का काम तमाम कर दिया। उधर चीता भी बहुत से अन्य जानवरों को मारता जा रहा था। शेर को प्रारंभ से ही हिरन नजर नहीं आ रहा था। वह तो दौड़ आरंभ होते ही सबसे आगे निकल गया था और हिरन को ढूंढकर मारने के चक्कर में शेर ही नहीं बल्कि चीता भी था। करीब 1 योजन दौड़ते दौड़ते शेर को चीता मिल ही गया। चीता और शेर में जमकर युद्ध हुआ। दोनों बहुत देर तक जी जान से लड़ते रहे। कभी चीते का पलड़ा भारी नजर आता तो कभी शेर का। आखिरकार शेर ही जीता। शेर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। बस उसे डर था तो केवल हिरन से। वह मन में ठाने हुए था कि जहाँ भी हिरन मिला उसको तुरंत ठिकाने लगा देगा। हिरन जानता था कि यदि वह शेर या चीते के हत्थे चढ़ गया तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह सोचकर वह तेज गति से शुरू से ही दौड़ पड़ा था कि इनमें से कोई भी उसे पकड़ न ले। यह सब जानते थे कि इस दौड़ में सबसे अधिक तेज दौड़ हिरन लगा रहा है। वह सबसे आगे कुलांचे भरता हुआ दौड़ रहा है, मगर एक घटना की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया था। जब ब्रह्मा जी ने इस दौड़ का आयोजन किया था, उस समय गिरगिट भी एक वृक्ष की शाखा पर बैठा सब कुछ सुन रहा था। ज्यों ही दौड़ प्रारंभ हुई, बिजली किसी गति से उसके दिमाग में एक युक्ति आई। वह भी दौड़ का संभावित विजेता हिरन को ही मान रहा था। अतः दौड़ प्रारंभ होते ही वह वृक्ष से उछलकर हिरन की पीठ पर चढ़ गया।
हिरन को इतना समय कहाँ था कि वह पीठ की ओर ध्यान देता। वह तो पीठ पर बैठे गिरगिट की गुदगुदी के कारण और तेज दौड़ लगा रहा था। हिरन निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचकर वापस लौट पड़ा। बस अब तो चंद क्षणों की दूरी शेष थी। हिरन ब्रह्मा जी के समीप पहुंच चुका था। अन्य किसी जीव जंतु का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। हिरन की जीत 100% निश्चित थी। जैसे ही हिरन ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, उसी क्षण गिरगिट ने एक छलांग लगाई और ब्रह्मा जी की गोद में जा गिरा। यह बस पलक झपकते ही हो गया। सब देखने वाले हतप्रभ रह गए। बेचारा हिरन विजय का असली हकदार होते हुए भी गिरगिट से हार गया। निश्चय ही गिरगिट को विजेता घोषित करना पड़ा। हालांकि उसकी इस छल भरी जीत को ब्रह्मा जी ने अप्रमाणित माना, किंतु शर्त के अनुसार उसे विजेता तो घोषित करना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने क्रुद्ध होकर उसे श्राप दिया। माना कि तू विजेता बन गया है, किंतु तुझे सदैव पीढ़ियों तक अप्रमाणिक ठहराया जाएगा। तुझे हमेशा हमेशा के लिए तिरस्कृत किया जाता रहेगा। जिस तरह तूने धूर्तता दिखाकर अपना रंग दंग बदलकर स्वयं को विजेता के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, वैसे ही विश्व में धूर्त लोगों को तुम्हारी उपमा देकर अपमानित किया जाता रहेगा।